नमस्कार दोस्तों, तो आपका स्वागत है प्रज्ञा क्लासेस चैनल पर। तो आज हम क्लास 10th का हिंदी का लेसन चौथा चैप्टर नाखून क्यों बढ़ते हैं मैं लेकर आया हूँ। मेरे दोस्त, लेसन चौथा में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका हम लोग आज ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। तो मेरे मित्र, इससे पहले भी 3 चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव करा दिया गया है। आप जाके YouTube में प्लेलिस्ट में जाके देख लेंगे। मेरे मित्र, ये प्रत्येक दिन आपके YouTube चैनल पर आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपका क्वेश्चन डाला जाता है। तो आइए मेरे मित्र, कहते क्या हैं, अगर 10th का तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव की तैयारी करिए। आइए टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले मैं ही कहना चाहते हैं कि अगर चैनल पर आप नए आए हैं, एक बार सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आइए मेरे मित्र, पहला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। क्या कहता है? क्लास 10th का हिंदी है, ऑब्जेक्टिव MCQ है। MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना। 4 गो ऑप्शन है, उसमें से आपको चुना होता है। लेसन चौथा का नाम क्या है? लेसन 4 का नाम क्या होगा? नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। किसी माध्यम से जुड़ जाइए, यहाँ पर लिया हुआ है नंबर से आप विशेष जानकारी के लिए संपर्क भी कर सकते हैं। क्लियर? आपको यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से सुविधा उपलब्ध है। तो मेरे मित्र, आइए पॉइंट पर आते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन पर, यही आपका लेसन 4 है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? आर्यों के पास क्या था? मेरे मित्र, आर्यों के पास क्या था? मिट्टी का घर था कि लोहे का अस्तर था, घोड़े था, इनमें से सभी था। इसका आंसर राइट क्या होगा? तो मेरे मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? मिट्टी का घर भी था, घोड़ा भी था, लोहे का अस्तर था, इनका इसमें से सभी होगा, इनमें से सभी होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, क्या कहता है? काम सूत्र किसकी रचना है? मतलब काम से पुस्तक है, किसने लिखा है? पतंजलि, वत्स्यायन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामानुजाचार्य। किसने लिखा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा। क्लियर? वत्स्यायन ने लिखा है। क्वेश्चन तीसरा, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र क्या था? नाखून, है ना। पहले के लोग के पास क्या था? नाखून था। पत्थर के औजार भी थे, मगर प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र अपने आप है ना बचाने के लिए। तो पूछोगे इसका राइट आंसर सी होगा, नाखून होगा। क्लियर? तो दिक्कत। क्वेश्चन चौथा, क्या कहता है? द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? आलोक पर्व पर, कल्पलता पर, अशोक के फूल पर, अनाम दास का पोथा पर, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? पहला चौथा के क्या होगा राइट आंसर? ये होगा। क्या होगा? ये होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5वां, कहता कि नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन थे? किसने लिखा था? गुलाब राय, प्रताप नारायण मिश्रा, शांति प्रिय द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका लेखक जो है कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6, कहता है अल्क तक का अर्थ क्या होता है? है ना। तेल, हल्दी, आलता। आलता समझते हैं आप लोग? जो औरत लोग गोल्ड रंग की है ना, उसे ही क्या कहते हैं? आलता कहते हैं। क्या कहते हैं? आलता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां, नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? एटम बम पर, लाठी पर, बंदूक पर, लोहे के विभिन्न हथियार पर। इस तरह है ना, एटम बम पर, इसी पर उड़ रहा है आज के डेट में। एक दूसरे देश को डराले हैं, ज्यादा फूर-फार करे तो एटम बम में गिरा देते हैं कि नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला 8वां, क्या कहता है? मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? गौतम बुद्ध का, कालिदास का, वत्स्यायन का, महावीर स्वामी का। इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 का आंसर क्या होगा? ये होगा राइट आंसर। क्लियर? गौतम बुद्ध का। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9वां, क्या कहता है? सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो मेरे कालिदास ने कहा था। किसने कहा था? कालिदास। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10वां,
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखक नहीं है? आलोचना में, निबंध में, कहानी में, उपन्यास में नहीं है ना? कहानी में होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 10 का बी होगा। 10 का तो 11वां, कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? माटी की मूर्ति, है ना? तो माटी की मूर्ति होगा। याद तो है, और क्या चाहिए? माटी की मूर्ति, है ना? बाकी इसमें सब लिखा हुआ इनका, ये सब है लिखा हुआ इनका। अब कहता कौन सा नहीं है? तो माटी की मूर्ति। क्वेश्चन आएगा 12वां, कहता द्विवेदी जी ने निर्लज्ज अपराधी किसे कहा है? नाखून को। किसको कहा है? नाखून की। क्योंकि आपको तो पता कि चैप्टर के नाम यही है कि नहीं? आपको तो याद हो गया। बदमाश को नहीं कहा है, चोर को नहीं कहा, डाकू को नहीं कहा। क्वेश्चन नंबर 13वां, क्या कहता है? कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से किया गया है? तो नख से। नख मतलब नाखून से। क्लियर? न नाक से किया गया है, न आंख से किया गया, न मुख से। नख मतलब नाखून। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता क्या है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? कामसूत्र में, मेघदूत में, महाभाष्य में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? कामसूत्र में। क्लियर? अब कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वत्स्यायन है। पीछे दिखाया था ना? कामसूत्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 15वां, कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डिलीट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? है ना? किससे? मगध से, काशी से, लखनऊ से, चंडीगढ़ से? 15 के कुछ होगा। राइट आंसर बी होगा। लखनऊ कहाँ तो बताएगा? बीबी का मतलब समझते हैं विश्वविद्यालय, है ना? लखनऊ बीबी का मतलब ये मत समझे कि लखनऊ में केवल बीबी से, है ना? वहां से नहीं होगा। तो लखनऊ कहाँ तो बताएगा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन 16वां, कहता कि महाभारत क्या है? कहानी है, उपन्यास है, पुराण है, शास्त्र है? क्या होगा? पुराण है। हिंदू धर्म का है नहीं? चलिए क्वेश्चन और अगला, उपन्यास भी नहीं। चलिए पुराणों की संख्या कितना आपको बताएगा क्या? पुराणों की संख्या कितना है? 18। कितना है? उपन्यास नहीं, उपनिषद अगर पूछेगा तो कितना मारिएगा? उपनिषद अगर पूछ दे तो कितना मारिएगा? 108। कितना? 108, है ना? क्वेश्चन आएगा 17वां, कहता है कि अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, यदींद्र मिश्रा, महात्मा गांधी, अमरकांत? है ना? राइट इसका आंसर क्या होगा? ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 18वां, दधीची की हड्डी से क्या बना था? पता है? तलवार, त्रिशूल, इंद्र का ब्रज, इनमें से कुछ नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्र का ब्रज बना था, हथियार, है ना? क्वेश्चन नंबर 19वां, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्या है? मछली, अभिनव, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? यही चैप्टर है ना? चैप्टर यही है क्वेश्चन। तो 19 का आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20वां, क्या कहता? शिक्षक का अर्थ क्या होता है? शिक्षक, है ना? साबुन, दर्पण, महावीर, मोम। मोम मतलब समझते हैं आप? मोमबत्ती को कहते हैं कुछ मोम बोलते हैं। क्लियर? क्वेश्चन अगला 21वां, ललित निबंध क्या है? मछली, बहादुर, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नौबत खाने में इबादत। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाँ, 21 का आंसर बी होगा, नाखून क्यों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, कहता पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, किस लेखक की पंक्ति है? वैश्मूला का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामविलास शर्मा का, अशोक वाजपेयी जी का? इसका क्या होगा राइट आंसर? 22 का सी होगा। राइट आंसर क्या होगा? 22 का सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कहता प्राचीन काल में दक्षिण भारत के लोग कैसा नाखून रखते थे? है ना? छोटे छोटे, बड़े बड़े, मध्यम साइज के, इनमें से सभी साइज। दक्षिण भारत लगे इसलिए, है ना? मतलब पहले के लोग कैसे रखते थे? बड़े बड़े रखते थे। दक्षिण भारत लगने का मतलब दक्षिण भारत में कैसे लोग रखते थे नाखून भैया? है ना? इसका आंसर क्या होगा बउआ? छोटे छोटे होगा। कैसे होगा आंसर? छोटे छोटे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर अगला 24वां, कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? 1903 में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में, 1909 ईस्वी में? राइट आंसर क्या होगा? 24 के सी होगा। 24 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर 25, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म
कहाँ हुआ था? समस्तीपुर बिहार में, छपरा बिहार में, बलिया उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, है ना। इसका आंसर क्या होगा? 25 के सी होगा बलिया उत्तर प्रदेश में। क्लियर? बलिया उत्तर प्रदेश में। अब बलिया इधर बढ़, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्या कहता है? कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकता? शेर, भालू, बंदरिया, हाथी, है ना। बंदरिया समझते हैं ना, बंदर के ईमेल, है ना। क्वेश्चन अगला 26वां 27वां। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, मैक्स मुलर, सुमित्रा नंदन, नीलम शर्मा जी। इसका आंसर क्या होगा 27 में? ये होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। क्लियर? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28। हजारी प्रसाद द्विवेदी को कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था? 1953 ईस्वी में, 1957 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में, 1961 ईस्वी में। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1957 ईस्वी में, है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? 28 का बी होगा। क्लियर? अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, शेयर भी कर दें। मेरे मित्र, ये डेली आपको ऑब्जेक्टिव यूट्यूब चैनल पर डाला जाता है मेरे दोस्त। क्लियर? आइए मेरे दोस्त, हर एक चैप्टर का, अलग अलग चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा। आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29वां। अशोक के फूल किसकी रचना है? अशोक के फूल किसकी रचना है? देखिए यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सी होगा, है ना। तो तेज होवे करिएगा, है ना। दिनकर जी का है, सुमित्रा नंदन जी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गुणाकार मूल्य नहीं। क्लियर? क्वेश्चन 30वां कहता है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवन प्रतीक है? मनुष्यता का, सभ्यता का, पाशविक वृत्ति का, सौंदर्य का, है ना। आजकल के लड़की लड़का ऊंची बढ़ा के चलता है नाखून, है ना। लड़का लोग के देखे दूगो बढ़ले रहेगा अधिकांश, लड़की लोग के देखे पूरा बढ़कर बढ़ले रहेगा। कोई काम ही नहीं है। शहर के लोग दुआ है कि नहीं, नाखून बढ़ाना नहीं चाहिए। बहुत लोग के देखे बड़का बड़का नेल रखता है कि नहीं। अब कहीं फंस जाएगा तो समझ में आ जाएगा आप क्या कहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 1979 ईस्वी में, 1984 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में, 1989 ईस्वी। कब? 1979 ईस्वी में। क्वेश्चन अगला 25वां। क्वेश्चन 25वां देखिए। कहता नख, नख मतलब नाखून किसे बताए थे? किसका प्रतीक है? मानवता का, पशुता का, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? पशुता का। पशुता में समझते हैं जानवर का। तो नाखून बढ़ाइए और जानवर कहलाइए। आप कुछ हम थोड़ी ना बोले, तो खुद बोल रहा है हम। क्वेश्चन नंबर 33 कहता सहजात वृत्तियां किसे कहते हैं? सहजात वृत्तियां अस्त्रों के संचयन को, अनजान स्मृतियों को, स्वाद के बंधन को, उपयुक्त में से सभी को। इसका आंसर क्या होगा? है ना, अनजान स्मृतियों को। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34वां। द्विवेदी जी से किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं? लड़के ने, लड़की ने, पत्नी ने, नौकर ने। इसका आंसर क्या होगा? लड़की ने। अब ऐसे भी याद हो, लड़की ज्यादा बढ़ाती है नहीं कुछ ही नाखून। क्लियर? ऐसे भी याद हो गया। नौकर का लोग पूछे, इस सबके टाइम है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 25वां। कहता नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ में बूढ़े ने सबसे बड़ी चीज किसे माना है? प्रेम को, भाई को, क्रोध को, घृणा को। राइट आंसर क्या होगा? प्रेम होगा। कुछ होगा। 36वां क्वेश्चन कहता किस देश के लोग बड़े बड़े नट पसंद करते हैं? अन्य देश के, संघार के, कई देश के, गौंड देश के। इसका राइट आंसर क्या होगा? गौंड होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा? डी होगा, गौंड देश, है ना। क्वेश्चन नंबर 37वां। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? नाखून, है ना। नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्लियर? ऐसा नहीं होगा, यह चैप्टर शुरू भी नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39वां। क्वेश्चन नंबर 38वां। क्वेश्चन नंबर 38वां। देवताओं का राजा से किन्हें संबंध किया जाता है? महादेव को, विष्णु को, इंद्र को। इसका राइट आंसर क्या होगा? इंद्र को। क्लियर? अगला क्वेश्चन 40वां नंबर। कहता हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कहाँ हुई थी? उत्तर प्रदेश, कानपुर, अजमेर, झांसी, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। कहाँ होगा? उनका जन्म कहाँ होता? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। क्लियर? लखनऊ के उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन
देखिए कानपुर भी कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है, और अजमेर कहाँ को बताएगा, राजस्थान में है। कहाँ है, पर अजमेर की झांसी बोल रहा है, अजमेर झांसी, तो अजमेर झांसी कहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको कहाँ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ हो जाएगा, प्रदेश में। अगर खाली बोलता कि अजमेर कहाँ है, तो अजमेर कहाँ, राजस्थान। क्लियर, कोई दिक्कत बोल रहे आप लोग। क्वेश्चन 40वां, महावीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? आंसर इसका कुछ होगा, 1900 नहीं तो भले कुछ होगा, 1907। 40 का आंसर क्या होगा, सी होगा, 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन 41, नाखून किसका जीवन प्रतीक है? मनुष्यता का, पशुता के, सभ्यता के, इनमें से सभी का। इसके पीछे बताइए थी आपको, बता देते ना। इसका हमको कमेंट में आप आंसर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त आपको देखने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगा होगा तो जरूर एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त।